एक हरे भरे शांत गांव में रमेश अपने खेत में काम करता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें शांत पृष्ठभूमि के खिलाफ स्पष्ट हैं। मोती रमेश के बगल में वफादारी से बैठता है। उसकी पूंछ हिल रही है। खेत में एक आरामदायक उपस्थिति। मोती रमेश के हाथ को चाटता है। स्नेह और साथ का एक मौन प्रस्ताव। रमेश मोती की ओर देखता है। उसकी आवाज भावना से भरी हुई है। मोती, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम्हारे बिना मैं अकेला होता। रात के आवरण में गांव सोता है, आने वाले खतरे से अनजान। 3 चोर चुपके से रमेश के घर की ओर रेंगते हैं। उनकी परछाइयां अंधेरे में मिल जाती हैं। मोती, चौकस रक्षक, घर के बाहर पहरा देता है। उसकी इंद्रियां उच्च सतर्कता पर हैं। हवा में एक अशांति, एक सूक्ष्म बदलाव उसकी जागरूकता को भेदता है, उसे बढ़ी हुई सतर्कता में खींचता है। चोर दर्दनाक गति से आगे बढ़ते हैं, लेकिन मोती की तीखी नजरें रात को भेदती हैं, उनके धोखेबाज दृष्टिकोण को भांपती हैं। रात के आवरण में चोर रमेश के आंगन में घुसने की कोशिश करते हैं। उनकी छायाएं लंबी और भयावह रूप से फैलती हैं। एक वफादार रक्षक मोती के रूप में एक भयंकर दहाड़ फूट पड़ती है, जो चोरों की भयावह साजिश को बाधित करता है। अचानक हुए हमले से घबराकर घुसपैठिए तित्र बित्र हो गए और अपनी चुराई हुई चीजें छोड़कर भाग गए। मोती पीछा करता है। फर और दृढ़ संकल्प का धुंधलापन भागते हुए आंकड़ों से चुराए गए सामान को पुनः प्राप्त करता है। रमेश कृतज्ञता से कहता है, तुमने मेरी जान बचाई मोती, तुम वास्तव में वफादार हो। और वह अपने बहादुर रक्षक को गले लगाता है।